सबसे पहले हम लोग ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। थॉमस अल्वा एडिसन फेब्रुअरी 11 to 1847 to October 18, 1931 was an American inventor and a businessman। थॉमस अल्वा एडिसन, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि उनका जन्म अमेरिका में हुआ था 11 फरवरी 1847 में और उनकी डेथ 18 अक्टूबर 1931 में हुई थी। वो एक अमेरिकन इन्वेंटर थे और एक बिजनेसमैन थे। हु हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड ऑफ अमेरिकाज ग्रेटेस्ट इन्वेंटर, जिन्हें अमेरिका का सबसे बड़ा इन्वेंटर यानी आविष्कारक कहा गया है। ही डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस दैट ग्रेटली इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑल अराउंड द वर्ल्ड। उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए जिससे कि देश विदेश दुनिया भर के लोगों की लाइफ में बहुत चेंजेस आए, इंक्लूडिंग द फोनोग्राफ, द मोशन पिक्चर कैमरा एंड द लॉन्ग लास्टिंग प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, जिसमें से उनके 2-3 आविष्कार बहुत ज़्यादा फेमस हुए। जैसे फोनोग्राफ मतलब फ़ोन भी होता था और उससे कुछ लिखा भी जा सकता था। द मोशन पिक्चर कैमरा जो चलती हुई चीज़ों को, जैसे हम लोग आजकल वीडियोग्राफी करते हैं तो उस समय मोशन पिक्चर कैमरा। एंड द लॉन्ग लास्टिंग प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, और लॉन्ग लास्टिंग मतलब काफ़ी समय तक रहने वाला इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का भी आविष्कार किया। टॉमस एडिसन वॉज बोर्न इन मिलान, ओहियो एंड ग्रू अप इन पोर्ट ह्यूरॉन। उनका जन्म मिलान के ओहियो में हुआ था और उनका अपब्रिंगिंग यानी उनका पालन पोषण पोर्ट ह्यूरॉन में हुआ था, मिशिगन में जो है। एडिसन began his career as an inventor in नेवार्क, न्यू जर्सी। उनका जो आविष्कार का प्रारंभ था वो न्यू जर्सी के नेवार्क नामक स्थान पर शुरू हुआ। विद द ऑटोमेटिक रिपीटर एंड हिज अदर इम्प्रूव्ड टेलीग्राफिक डिवाइसेस। विद द ऑटोमेटिक रिपीटर मतलब जिस और कोई भी चीज़ बोलो उसको बार बार वो खुद ही रिपीट कर सके। एंड हिज अदर इम्प्रूव्ड टेलीग्राफिक डिवाइसेस, और टेलीग्राफिक डिवाइसेस जो भी और ज़्यादा जिसको इम्प्रूव कर दिया गया था। बट द इन्वेंशन दैट फर्स्ट gained his notice was the phonograph in 1877. Edison made the first public demonstration of his incandescent light bulb on December 31, 1879 in Menlo Park। और जो उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया वो था 31 दिसंबर 1879 में मेनलो पार्क नामक जगह पर। समरी ऑफ द लेसन मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको लेसन के बारे में पहले ही शॉर्ट में आपको समझा दिया है। अब हम लोग लेसन पढ़ते हैं। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट यू सिंपली प्रेस अ स्विच एंड द इलेक्ट्रिक लाइट गिव्स यू लाइट। जब कभी हमें रात में पढ़ना होता है तो हम क्या करते हैं? अंधेरे में पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, तो क्या करते हैं? हम स्विच ऑन करते हैं लाइट को और लाइट बल्ब जल जाता है, प्रकाश हो जाता है और हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट? पर क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किसने किया? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड टॉमस एल्वा एडिसन। वो एक अमेरिकन व्यक्ति थे जिनका नाम टॉमस एल्वा एडिसन था। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स। बचपन से ही एडिसन को एक्सपेरिमेंट्स करने का, प्रयोग करने का, नए नए आविष्कार करने का बहुत शौक था। एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग करना। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर्स। और उन्हें सबसे ज़्यादा आदत थी क्या? क्वेश्चंस, एक के बाद एक क्वेश्चन पुटअप करते। देखो, जो लोग यस मैन होते हैं वो कभी किसी चीज़ का नया आविष्कार नहीं करते। जो लोग इंक्विजिटिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं और नई नई बातों को जानने का जिनमें चाहत होती है, इच्छा होती है, वही लोग नया कुछ आविष्कार कर सकते हैं। तो क्या था कि वो बहुत सारे क्वेश्चंस करते थे और जब तक उनको
ऐसा आंसर नहीं मिल जाता था कि जिससे वो सेटिस्फाइड हों, जिससे वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं। तब तक एक के बाद एक वो क्वेश्चंस करते ही रहते थे। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम। उनके बचपन के बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं और यहाँ पर उनमें से कुछ हैं। वन डे when young Edison was at school, the teacher was telling the children स्टोरी अबाउट वर्ड्स। एक दिन जब एडिसन जो थे छोटे ही थे और वो स्कूल में थे, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी अबाउट बर्ड्स। एक जो टीचर थी उनकी, वो बर्ड्स के बारे में उनको एक स्टोरी, बच्चों को स्टोरी सुना रही थी। गॉट अप, वो उठे एंड आस्क्ड द टीचर, और उन्होंने टीचर से पूछा, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड। उन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया कि जो इंसान है वो क्यों नहीं उड़ सकता बर्ड्स की तरह से। अब टीचर बर्ड्स पर स्टोरी सुना रही थी तो उनके मन में एक क्यूरियसिटी आई, एक क्वेश्चन आया कि जैसे चिड़िया उड़ सकती है वैसे इंसान क्यों नहीं उड़ सकता। बिकॉज मैन हैज़ नो, टीचर ने जवाब दिया, क्योंकि इंसान के कोई भी पंख नहीं होते। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट एंड अब जो बच्चा था उसने फिर कुछ क्षण सोचा। मोमेंट्स में कुछ क्षण में सेकेंड्स का भी कुछ पार्ट, और कुछ मोमेंट्स में उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने फिर से क्वेश्चन किया, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। पर फिर वो कहते हैं, टीचर ने जवाब दिया, क्योंकि इंसानों के पंख नहीं होते हैं इसलिए इंसान नहीं उड़ सकते, चिड़ियों के पंख होते हैं उड़ सकती हैं। फिर उन्होंने पूछा, पर पतंग, काइट्स, पतंगों के तो कोई पंख नहीं होते हैं, तो पतंग कैसे उड़ जाती है, और पतंग कैसे आसमान में उड़ती है, उसके तो कोई पंख नहीं होते हैं।